आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में किए जाने वाला व्रत पचभीखम कैसे किया जाता है, वह पचभीखम व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से कार्तिक के ठाकुर जी की कृपा से पूरे कार्तिक माह के फलों की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कार्तिक माह भगवान श्री हरि का प्रिय माह है। इस माह में किया गया जप तप व्रत दान पुण्य अत्यधिक फल देने वाला होता है। जो मनुष्य कार्तिक माह में स्नान दीप दान कथा कहानियों का श्रवण यथाशक्ति अन्न दान वस्त्र दान ब्राह्मणों को भोजन गरीबों की सहायता करता है, तुलसी माता को सींचता है, पीपल पथवारी की पूजा करता है, देवालय में दीप जलाता है, वह भगवान श्री हरि को प्राणों के समान प्रिय होता है। बंधुओं, जो मनुष्य पूरे कार्तिक माह इन नियमों को निभाता है उसका तो कहना ही क्या, लेकिन जो पूरे माह कार्तिक नियम न पालन कर सका हो, वह कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन इन नियमों का पालन कर ले तो उसे पूरे कार्तिक का फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह के आखिरी 5 दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो मनुष्य इन 5 दिनों में सुबह जल्दी स्नान करता है, देवालय जाकर पूजा अर्चना कर भगवान को दीप अर्पित करता है, व्रत करता है, श्री हरि के समीप भजन कीर्तन नृत्य करता हुआ नियमों का पालन करता है, दान पुण्य करता है, वह श्री हरि की प्रियता को पाता है। बंधुओं, इन 5 दिनों में किए गए जप तप व्रत को पचभीखु व्रत के नाम से जाना जाता है। इन 5 दिनों में 5 वस्तुओं के दान की महिमा का विशेष महत्व है। वह 5 वस्तुएं आप अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, चाहे 5 फल 5 मिठाई 5 वस्त्र 5 बर्तन, जो आपकी इच्छा हो शक्ति हो वह ब्राह्मण को दान में दें। पचभीखु व्रत करने वाले 5 साल तक कार्तिक महीने के इन 5 दिनों में व्रत रखते हैं। 5वें साल ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से भोजन करा दक्षिणा फल मिठाई वस्त्र आदि देकर विदा करते हैं। यह 5 दिनों का व्रत अत्यंत मंगलकारी पुण्यों को देने वाला होता है। जो भी श्रद्धा भाव से इसे करता है वह जीते जी इस लोक के सुखों को भोगता है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक को पाता है। भीष्म पितामह ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं पचभीखु व्रत कथा। कथा कहानी के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के बेटे की बहू बहुत ही सुशील संस्कारी नेम व्रत करने वाली पतिव्रता स्त्री थी।
वह प्रत्येक वर्ष कार्तिक स्नान करती थी। कार्तिक के महीने में वह सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान को जाती। जब वह मुंह अंधेरे गंगा स्नान को जाती तो उसका एक नियम था कि वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी नगर का राजा हर रोज गंगा जी पर स्नान करने आता और हर रोज इस बात को सोचता कि मैं इतनी सुबह स्नान करने आता हूँ, लेकिन कौन है जो मुझसे पहले ही स्नान करके चला जाता है। इस तरह करते करते कार्तिक माह के 5 दिन शेष रह गए। एक दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान कर वापस जा रही थी और राजा गंगा स्नान के लिए आ रहा था। किसी के आने की आहट को सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा गंगा जी पर पहुंचा तो वह माला मोचड़ी उसके हाथ लग गई। राजा ने माला मोचड़ी को देखकर सोचा कि ये इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। राजा उसे देखने को बेचैन हो उठा। वह अपने महल वापिस आया और उसने पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि मुझे आज गंगा किनारे माला मोचड़ी मिली है। जिसकी भी वह है वो 5 दिन मेरे पास आए, तब मैं उसकी माला मोचड़ी वापस दूंगा। ये बात साहूकार के बेटे की बहू के पास भी पहुंच गई। उसने राजा के यहाँ कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, लेकिन गंगा जी के घाट पर किसी को भी गवाह बनाकर बिठा देना जो कि तुम्हें बता सके कि मैं आई थी। पहले दिन राजा गंगा जी के घाट पर आसन बिछाकर बैठ गया और एक तोते को पिंजरे में डालकर टांग दिया। अगले दिन सुबह मुंह अंधेरे साहूकार के बेटे की बहू गंगा जी पर पहुंची और जैसे ही उसने घाट की पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो बोला, हे मेरे कार्तिक के ठाकुर जी, हे राय दामोदर जी, हे भगवान श्री हरि, यदि मैं सत्पर हूँ, पतिव्रता हूँ, तो उस पापी राजा को नींद आ जाए। ऐसा कहते ही राजा को नींद आ गई। वह स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सूवा सूवा सूवटा, तेरे गल घालूंगी हीरा, साख भरियो मेरा बीरा। तोता बोला, कोई बीरा यानी कि भाई भी साख भरता है। तब वह बोली, सूवा सूवा सूवटा, तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। तोते ने कहा, हाँ भाभी, मैं साख भर दूंगा कि वो आई थी। ऐसा सुन वह चली गई। उसके जाते ही राजा उठा और सूवे यानी कि तोते से पूछा कि वह आई थी। तोते ने कहा, हाँ आई थी। राजा ने पूछा, देखने में कैसी थी? तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब जैसा रंग। अगले दिन राजा अपनी उंगली चीर कर बैठ गया। उसने सोचा, आज दर्द के कारण मुझे नींद नहीं आएगी। वह फिर आई, श्री हरि से प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। उसने स्नान किया, तोते को साख भराई और चली गई। राजा फिर हड़बड़ा कर उठा। तोते से पूछा, आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी। तीसरे दिन राजा आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। मिर्च आंख में डलते ही तड़प उठा, पर सोचा, आज तो देख कर ही रहूंगा कि वह कैसी है। वह प्रार्थना करती आई। राजा को नींद आ गई। स्नान कर तोते को साग भराकर चली गई। उसके जाते ही राजा उठकर बैठ गया। चौथे दिन राजा ने कांटों की सेज बिछाई
और उस पर लेट गया और हाय हाय करता रहा। सोचा आज दर्द के कारण नींद नहीं आएगी, लेकिन वह वैसे ही प्रार्थना करती आई, स्नान कर तोते को साग भरा कर चली गई। जाते ही राजा उठा, बहुत पछताया, सब कुछ कर चुका था। 5वें दिन राजा ने आग जलाई और आग के बुझने के बाद जो अंगारे थे उस पर बैठ गया और तड़पने लगा। सोचा आज तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी, पर जैसे ही वह आई राजा सो गया। उसने स्नान किया, कार्तिक के ठाकुर जी का धन्यवाद किया कि आपने मेरे सत की रक्षा की, और जाते जाते तोते से साख भरा ली और कहा पापी राजा से कह देना मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज दे। जैसे ही वह गई राजा उठ बैठा और तोते से पूछा आई थी? तोते ने कहा हाँ आई थी और कह कर गई है कि मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज दो। राजा महल में वापस आया। आते ही उसके शरीर में जलन होने लगी। देखते ही देखते पूरे शरीर पर कोढ़ निकल आया। राजा ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर पूछा मेरे साथ ये क्या हो गया। पंडितों ने कहा कि यह किसी पतिव्रता स्त्री का पाप आप पर लगा है। राजा ने पूछा इसका क्या हल है? तो ब्राह्मणों ने कहा उसे धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो ये कोढ़ खत्म होगा। तब राजा माला मोचड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला आपके बेटे की बहू मेरी धर्म की बहन है, वो अपना नहाया हुआ जल मुझ पर डाल दे तो मेरा ये पाप खत्म हो जाएगा। साहूकार ने कहा कल सुबह जब वो स्नान करे तो आप नाली के नीचे खड़े हो जाना, तब उसका नहाया जल आप पर गिर जाएगा। अगले दिन राजा ने वैसा ही किया। उसके नहाए का जल राजा के शरीर पर गिरते ही उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पचभिखु देवता, हे कार्तिक के ठाकुर जी, हे राय दामोदर जी, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबकी रक्षा करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।